वसुंधरा राजे को मिलेगा पद, बड़ी मुलाकात के बाद जा सकती है राज्यसभा। देखिए, वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से सह परिवार मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और ये कह लीजिए बड़ी खुशी और भाव के साथ शेयर की हैं। ऐसा देखने से ही समझ में आ रहा है। इससे पहले भी हालांकि वसुंधरा राजे ने कई बार दिल्ली में कई अहम मुलाकातें की हैं, लेकिन ये मुलाकात अपने आप में बहुत अहम रही, जिसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में वसुंधरा राजे की राज्यसभा जाने की चर्चा हो रही है। लोग बोल रहे हैं हो सकता है राज्यसभा में पद मिल जाए, यानी कि कुछ ना कुछ तो बड़ा, कुछ अच्छा वसुंधरा राजे को मिलने वाला है, जिसका इंतजार वो कर रही थी, जिसकी आशा, जिसकी उम्मीद वो और उनके समर्थक लगाए बैठे थे। कई लोग इस मुलाकात को वसुंधरा राजे के अच्छे दिनों की शुरुआत भी बता रहे हैं कि यहाँ से वसुंधरा राजे के अच्छे दिनों की, राजनीति में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। खैर, पत्रकार अरविंद चोटिया का एक गजब का ट्वीट पोस्ट आप जरूर देखिए, जहां उन्होंने इस मुलाकात पर अपने निजी विचार साझा करते हुए पूरी जो भी पॉलिटिकल पूरे समीकरण उस वक्त रहे वसुंधरा राजे के तब से लेकर अब तक, और क्यों वो पीएम मोदी से जो मुलाकात हुई ये क्यों अपने आप में अहम है, इस पर उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कई गजब की बातें लिखी है। वो आपको मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ। उसमें वो लिखते हैं कि वसुंधरा राजे के अच्छे दिनों की राह खुलने वाली है। फाइनली अब जाकर वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में उनके अच्छे दिन फिर से शुरू हो जाएं। हालांकि उन्हें आज भी किसी चीज की कमी नहीं है। वो खुद झालरापाटन से विधायक हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास के जितना बड़ा बंगला भी उनके पास है। धन संपत्ति की पहले से भी कोई उनके पास कोई कमी नहीं थी और आज भी कोई कमी नहीं है। कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना सोच सकता है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति उनके परिवार के पास है। कदम से कदम मिलाकर चलने वाला बेटा है, आज्ञाकारी बहू है, पोते हैं, पोती हैं। अनेक विधायकों और पूर्व विधायकों का, पूर्व मंत्रियों का समर्थन उन्हें आज भी हासिल है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए लोग भी उनके प्रति सद्भावना और समर्पण का भाव रखते हैं। जनता में भी स्वीकार्यता उनकी अच्छी खासी है। इसके बावजूद भी वो राजनीतिक क्षितिज की तलाश में। अब आप सोचिए, 2 बार की मुख्यमंत्री है राजस्थान की, लेकिन फिर भी राजनीतिक एक क्षितिज की तलाश उन्हें आज भी वो तलाश जारी है। असल में वसुंधरा राजे ने कभी भी नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार नहीं किया था। 2013 के आसपास के भाजपाई मुख्यमंत्रियों में वो भाजपा की इकलौती नेता थी जिन्हें नरेंद्र मोदी से ज्यादा खुद पर भरोसा था। नरेंद्र मोदी की रैलियों में उन दिनों बेतहाशा भीड़ उमड़ा करती थी। एक बेहद समझदार और चतुर राजनीतिज्ञ होने के बावजूद दीवार पर लिखी हुई उस इबारत को वसुंधरा राजे नहीं पढ़ पाई। 2013 का चुनाव तो बिल्कुल ही अलग तरह का रहा। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से रिपीट हो गई और राजस्थान में 163 सीटों के साथ आज तक का सबसे बड़ा बहुमत भाजपा को हासिल हुआ। नरेंद्र मोदी उस वक्त के बड़े स्टार प्रचारक तो थे, लेकिन उन दिनों पार्टी में निर्णायक नहीं थे। खुद भी गुजरात के मुख्यमंत्री ही थे। वसुंधरा राजे कभी मानने को तैयार भी नहीं थी कि राजस्थान में भाजपा को जो 163 सीटें मिली हैं, इनके पीछे उनके अलावा भी कोई और हो सकता है। यानी कि आप कह लीजिए थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन उस वक्त उनको था। 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ना पड़ा, लेकिन सरकार चली गई और भाजपा बुरी तरह हार गई। नरेंद्र मोदी 2019 में फिर राजस्थान की 25 सीटें लेकर चलेगा, लेकिन वसुंधरा राजे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये हो क्या रहा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पूरी तरह निर्णायक थे। इस बार उन्होंने चुनाव खुद के नेतृत्व में लड़ा और सरकार आने पर वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद वसुंधरा राजे की मोदी और शाह से मुलाकात तो खूब हुई, लेकिन कोई तस्वीर सामने नहीं आई। अब जो तस्वीर आई है वो मुलाकात भी है और कोई उम्मीद जगाने वाली भी है। बाकी समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वाकई वसुंधरा राजे को कोई बड़ा पद राजस्थान में मिलने वाला है। तो ये कह लीजिए वसुंधरा राजे के लिए और उनके जो अच्छे खासे समर्थक राजस्थान में जगह जगह पर हैं, जो आज भी बड़ी उम्मीद है वसुंधरा राजे के राजनीतिक जीवन के लिए रखते हैं, उनके लिए एक बड़ी उम्मीद है कि वसुंधरा राजे को क्या वाकई ही कोई बड़ा पद मिलने वाला है। क्या महारानी जी इस बार राज्यसभा ही जाने वाली है? आपकी राय आप इस पर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।